आपसे कहें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है तो क्या कहिएगा? वैसा व्यापार जो एक या एक से अधिक देशों के बीच होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो या दो से अधिक देश शामिल होते हैं। क्लियर? यही सवाल देख लेते हैं। दो देशों के व्यापार को आपस में जो होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? कौन ऐसा पोताश्रय है जो स्थल पर जुड़ा हुआ है? तो विशाखापट्टनम। ठीक लगा लीजिए, विशाखापट्टनम पोताश्रय। जहाँ जाकर रुकता है ना, जहाँ पे पोत माने जहाँ जाकर रुकता है उसका आश्रय मिलता है उसे कहते हैं पोताश्रय। पोत का आश्रय माने जहाज का स्थान, ठहरने का जगह, बंदरगाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन कहाँ से होता है? समुद्री मार्ग से या तो वायु मार्ग से। तो कौन ऑप्शन होगा? ग नंबर। अगला, एक बड़े बात नहीं, 2003 से 2004 में कौन सा भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार बना था? जर्मनी। नहीं, ये देखिएगा आप, डाटा में दिया होगा। तीनों क्वेश्चन छोड़ दे उसको। अगला क्वेश्चन, रे बुआ रे बात नहीं करो रे, क्वेश्चन वहां पे लिखा रहा था, बात क्या कर रहे हो तुम लोग? वहां से क्वेश्चन लिखना है तो बात क्या कर रहे हो? और ये वाला क्लास को भी निकाल के जो सबसे कतला है ना उसको कतला को बिचला में कर देंगे कल ट्रांसफर। अब बिचला में आप डायरेक्ट आइएगा तो बिचले में डायरेक्ट बैठिएगा। आप डायरेक्टली बिचला नहीं तो मैंने ऊपर वाला बिचला उसी में बैठिएगा। क्योंकि इसमें देखिए इतना संख्या कोई क्लास में अटेंड नहीं करेगा। लिखना नहीं पड़ेगा आपको, लिखना होगा जिस दिन यहाँ बैठा लेंगे। ज़्यादातर समझना होगा, पूरा चैप्टर समझा जाते हैं तो आराम से बैठ के लिखिएगा। देखिए नहीं तो एक बार लिखवा देंगे तो ये समझाएंगे, पर लिखवाइए देकर समझाएंगे। ठीक है, तो वही बात है, जैसे आपकी आज्ञा मतलब जैसे आपकी इच्छा। ऐसा है। चलिए, प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अरे वो छड़ी ले आएंगे ना बउआ रे, तो तोरा इतना पिटेंगे विपुलवा, तोरा इन्हें कारी दूर लड़का कारी घुसू बतिया थे तू बैठ के। तो आबू तो वो इतना मारू ना कि सब तोरा बतियाने निकल जाते। तोरा आराम से बैठ के घूम गए दूर दूर बतिया ले है। देखिए, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत जो विदेशों से व्यापार करता है उसकी विशेषता क्या है, क्या क्वालिटी है? तो पहला क्वालिटी है क्या है कि 1950 से 51 में भारत का विदेशी व्यापार का मूल्य मात्र 1214 करोड़ रुपया था। ध्यान दीजिएगा, 50 से 51 में कितना करोड़ था? 1214 करोड़। जो 2005 से 4 से 5 में हो गया कितना? 8,37,133 करोड़ रुपया। 8,37,133 करोड़ रुपया का व्यापार हुआ। कब? 2004 से 2005 में। उसके बाद देखिए बढ़ते जा रहा है। 2004 से 5 में भारत के निर्यात में एशिया के साथ 47.41% की हिस्सेदारी थी। इसके बाद में पश्चिमी यूरोप माने 23.80% और अमेरिका से 20.4% आता है। मतलब क्या हुआ कि भारत इन आंकड़ों को बता रहा है क्या कि भारत अपने विदेशी व्यापार को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहा है। शुरुआत में व्यापार इसका बहुत कम था, कम पैसे का आदान प्रदान हो रहा था, मगर 2004 से 5 में इतना रफ्तार बढ़ा कि वो देशों से लगभग 50% या 60% से ज़्यादा अपना आयात निर्यात करने लगा। मतलब उसका पैसा देखिए कितना से 1214 यानी 1200 करोड़ रुपया मान लीजिए लगभग। कहाँ हो गया? 8,37,133 करोड़ रुपया। लाख में पहुँचा दे, करोड़ माने 8,37,133 करोड़ रुपया का व्यापार भारत करने लगा विदेशों से। तो कहीं ना कहीं व्यापार में बढ़ोतरी हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुआ। हम यहीं से देख रहे हैं बुआ, कंटिन्यू इसे इंतजार करते रहता है, पता नहीं कथी का इंतजार। अगर छुट्टी हो जाएगा, गाय का बाहर बतियाओ ना बैठ कर आराम से।
अगला है प्रंतन और पोताश्रय में, तो बताइए प्रंतन क्या होता है, पोताश्रय क्या होता है। अभी पूछे ना पोताश्रय क्या होता है। प्रंतन समुद्री तट पर जहाज़ों का ठहरने का स्थान होता है। समुद्र का वैसा किनारा जहाँ पे जहाज़ ठहरता है, यहीं पर सामान लादता है, यहीं से सामान उतारा जाता है जहाज़ पे, उसे कहते हैं क्या, प्रंतन। क्या कहते हैं, प्रंतन या प्रंतन, प्रंतन कहते हैं उसको, प्रंतन। जबकि पोताश्रय जो होता है ना, पोताश्रय में थोड़ा सा अंतर है। पोताश्रय जहाज़ों के प्रवेश का प्राकृतिक स्थान होता है। पोताश्रय बनाया नहीं जाता है, ये प्राकृतिक होता है, नेचुरल पोताश्रय। उसको बंद कर दीजिए, ये नेचुरल होता है। यहाँ जहाज लहरों तथा तूफानों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। मान लीजिए समुद्र में लहर आ गया या खूब बड़ा सा लहर उठ गया या तूफान आ गया, बाउंडर आ गया, तो उसे बचने के लिए जहाज कहाँ रहेगा। जहाज को कहीं भी छोड़ दीजिएगा, समुद्र में जाने के लिए जाओ, साइक्लोन आया है उसमें डूब मरो, नहीं, उसको कोई आश्रय होगा ना जहाँ पे छुपा दिया जाए उसको। तो यही पोताश्रय होता है, जहाज़ों का रखने का स्थान, छुपाने का स्थान, या उसको ठीक करने का स्थान, या आराम करने का स्थान। कर जहाज का भी आराम करने का स्थान है वो। जैसे बस कहाँ पे आराम करती है, बस स्टैंड में। ट्रेन कहाँ आराम करती है, रेलवे स्टेशन पर। उसी तरह से जहाज को भी तो आराम करने का स्थान होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, पोताश्रय। बस प्राकृतिक झरना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि झील टाइप का हो गया, समुद्र से जुड़ा हुआ रहता है एकदम, समुद्र से जुड़ा हुआ प्राकृतिक जगह होता है जहाँ पे जहाज आराम से रुक सकता है। गहरा पानी हो वहाँ पे, गहरा पानी हो तभी जहाज रुकेगा ना। अब प्रंतन क्या होता है, उसी से खींचा हुआ एक रहता है नहर की तरह, जहाँ पे जहाज पे बड़ा जहाज है तो वहाँ पे छोटा छोटा जहाज जाता है और बड़े बड़े जहाज का सामान से लाद के निकाल आता है छोटा जहाज पे, छोटा जहाज से आता है नीचे गोदाम, बड़ा बड़ा गोदाम में रखाता है, उसे प्रंतन कहते हैं। वही बंदरगाह, बंदरगाह भी कहिए, प्रंतन कहिए या बंदरगाह कहिए उसको। आप एयरपोर्ट नहीं कह सकते हैं। जैसे कि नाव, नदी का किनारा देखें, नदी का किनारा जहाँ पे नाव से सामान वामान उतारते, उसे समझिए। बस उदुबा घाट है तो नदी है, तो नदी की जगह पे समुद्र होगा। और में नाव है तो नाव की जगह पे जहाज होगा। वहीं पर लाद के सब्जी लेके आ रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े बहुत ज़्यादा सामान सब आ रहा होगा। यहाँ पे कोई झोपड़ी उपड़ी में रख देता है आदमी, वहाँ पे बड़ा बड़ा गोदाम होगा। बस समझिए नदी का किनारा है, वो समुद्र का किनारा है। एयरपोर्ट जैसा सुविधा नहीं होगा। एयरपोर्ट में ज़्यादा सुविधा होती है, जहाज़ों वाला में सुविधा होती है, जिसमें इंसान जाता है जिस जहाज से, उससे ज़्यादा सुविधाएँ होती है, सारी एयर कंडीशन हो गए। मगर अब गेहूँ रखना है तो उसको भाई एयर कंडीशन रूम की आवश्यकता नहीं है, उसका जो CFC जो गोदाम होगा उसमें गोदाम में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं। किसी भी प्रंतन या बंदरगाह के, देखिए बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, VVI प्रश्न है। किसी भी प्रंतन या बंदरगाह के आसपास जो राज्य होते हैं ना, आयात या निर्यात में जो एक ही प्रंतन से होते हैं ना, उसे उस प्रंतन का पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। देखिए कोई बंदरगाह है या उसे प्रंतन कह लीजिए, बंदरगाह को ही प्रंतन कहते हैं। तो बंदरगाह पे सामान आया कि नहीं आया, कहाँ से आया, विदेशों से आया है, किस चीज़ पे आया, जहाज़ पे लद के आया है, कहाँ पे आया, प्रंतन पे रुका जहाज़ पे सामान सब, गेहूँ वहूँ सब उतार दिए। गेहूँ मानिए आया है तो गेहूँ उतार दिए, उतारने के बाद उससे जुड़ा हुआ जो प्रदेश होगा, उससे जुड़ा हुआ जो राज्य होगा, क्षेत्र होगा, उसे क्या कहेंगे, पृष्ठ प्रदेश। क्या कहेंगे, आई समझ में कि नहीं। जैसे महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा हो गया, कोलकाता का, चेन्नई का कुछ हिस्सा हो गया, गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, जो समुद्र के किनारे किनारे हैं, वहाँ पे प्रंतन है। वहीं पे विदेशों से सामान आते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो प्रदेश है, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब क्या पृष्ठ प्रदेश है। इसलिए वो डेवलप हो गया, वो सब डेवलप हो गया। हम लोग क्यों, बिहार क्यों डेवलप नहीं है, छोटा तक खनिज नहीं है, कोई कारखाना है यहाँ पर लगा नहीं। और दूसरा कोई समुद्र के किनारे होता तो जहाज वहाज भी आता तो उसे कितना लोगों को रोजगार मिल जाता, हजारों मात्रा में लोग काम करते उसमें। और जब सामान यहाँ लगा रहा उतार रहा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे बहुत बड़ा उसका अथी हो जाएगा ना, हब हो जाएगा वो व्यापार का। यहाँ से लोग थोक माल खरीदेंगे, फिर जाकर अपने अपना बेचेंगे खुदरा में। कोलकाता से अभी कपड़ा खरीदना होता है, कहाँ जाइएगा, कोलकाता जाइए। जब फैंसी चाहिए दिल्ली जाइए, सूरत जाइए, गुजरात में। विदेश के कपड़े वहीं पे आएंगे ना, जहाँ तक विदेश में के कपड़े जो होते हैं वो कहाँ आएंगे, गुजरात में ही ना आएंगे। अहमदाबाद गुजरात हो गया, ये हो गया, मुंबई हो गया, आपको बता दिए कोलकाता हो गया, तमिलनाडु हो गया, चेन्नई हो गया, यहीं पे ना आएंगे ज़्यादातर विदेश के कपड़े या कोई भी सामान।
इसको क्या कहेंगे? पृष्ठ प्रदेश। अब पृष्ठ प्रदेश से तो वहाँ पे लोग सामान खरीदने भी जाएंगे ना, लोग व्यापारी लोग, तो व्यापारी लोग जाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे भी, तो होटल भी चाहिए, खाने का प्रबंध भी चाहिए, उसको ले जाने के लिए गाड़ी वाले चाहिए, तो वहाँ पर व्यापार विकास होगा कि नहीं होगा? तो पृष्ठ प्रदेशों का विकास तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी कहेगा उसका विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर आने जाना चल रहा है, तो विकास तो होबे करेगा। कुछ ऐसे चीज़ों का नाम बताइए जो भारत आयात करता है। मतलब आयात माने मंगाता है, निर्यात माने भेजता है। तो आयात क्या क्या करता है? पेट्रोलियम, उर्वरक, खाद, तेल, लुगदी, पेपर बोर्ड, कागज, लोहा, स्टील, मशीनरी सामान, दाल, कोयला, खनिज, विनिर्माण, चिकित्सा, मेडिसिन्स, फार्मा, वस्त्र के धागे, कपड़े, सोने, चांदी, व्यावसायिक उपकरण, ये सब बाहर से लोग मंगाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और क्या भेजते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और अभी हम लोग पढ़े 4 तक।